एक मिनट, आईडी थोड़ी नीचे नीचे रखो। सर, आज वार्ड नंबर 36 पे करोड़ों की सौगात दी है, कैसे लाभान्वित होंगे? लगभग 10 करोड़ रुपए के 6 करोड़ रियासत की शुरुआत हुई है। महीने के अंदर शुरू हो जाएगी। मंत्री विपुल गोयल जिंदाबाद, मंत्री विपुल गोयल जिंदाबाद। कि आज यहाँ पर शुरुआत की गई है तो माननीय हमारी फरीदाबाद की मेयर और कुलदीप साहनी जिनका वार्ड है और विपुल गोयल और सभी लोगों ने मिलकर इनकी विधिवत शुरुआत की। और मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में इस वार्ड के अंदर जो पानी भरने की समस्या है, चाहे स्वच्छता की बात है, चाहे डोर टू डोर कलेक्शन की बात है, गार्बेज कलेक्शन की बात है, वेंडिंग जोन की बात है, और हमारी मेयर मैडम ने एक बात और कही है कि हमें फरीदाबाद के अंदर महिलाओं के लिए भी महिला वेंडिंग जोन बनाना है। तो मैं इनको विश्वास दिलाता हूँ कि इस वार्ड से हम लोग सबसे पहली शुरुआत करेंगे कि महिला वेंडिंग जोन बने यहाँ पर एक। कल सर संयुक्त किसान मोर्चा ने इंडिया यूएसए एफटीए को लेकर जो है भारत बंद का ऐलान किया है, किस तरह से देखते हैं? विपक्ष लगातार मुखर हो रहा है। देखिए, विपक्ष लगातार मुखर हो रहा है, उनके पास कोई धरातल पर कुछ नहीं है। और अभी परसों सारी की सारी डिटेल डिस्कशन लोकसभा के अंदर हुई और सब जगह बताया गया है कि जो रेट डील हुई है इसके सिवाय फायदे के और कुछ भी नहीं है। जो 50% वाला टैरिफ था उसको घटाकर 18% पर लाने का काम किया गया है। तो इसलिए विपक्ष राजनीतिक रोटियां नासे की सकारात्मक काम करे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब बजट पर इन्हें ओपिनियन को बुलाया जाता है तो वहाँ से नदारत होती है। इसका पूरा जीता जागता उदाहरण पिछले हफ्ते हमने चंडीगढ़ के अंदर देखा, जब नायब सैनी जी ने विपक्ष के विधायकों को आमंत्रित किया कि बजट पर जो 2026 का बजट हरियाणा का आ रहा है वो लोगों का बजट है, जनता का बजट है, आप भी अपने सजेशन दीजिए। एक भी विपक्ष का साथी नहीं आया। और जिस दिन बजट पेश करेंगे नायब सैनी जी उस दिन कैमरे के सामने खड़े होकर उसको क्रिटिसाइज करने का काम करेंगे। लेकिन मैं उन्हें बताना चाहता हूँ आप लोगों के माध्यम से कि प्रदेश की जनता देख रही है, देश की जनता देख रही है। या तो सकारात्मक राजनीति कर लो, नहीं तो आपका राजनीति से नामो निशान मिटता है। तो सर, जो लोग काम नहीं बचाना वो तो यही करेंगे। किसान भारत बंद का ऐलान कर रहे हैं, आपको लगता है कि भ्रमित कर रहा है विपक्ष ने? बिल्कुल विपक्ष भ्रमित कर रहा है, क्योंकि इस नए ट्रेड डील के अंदर उनका फायदा ही फायदा है, किसी तरीके का नुकसान। वार्डों में जो आपने कंपटीशन स्टार्ट कर दिया है, क्या कहेंगे? कैसे अब पार्षद जो मैं सभी वार्ड के पार्षदों से, सभी वार्ड के नागरिकों से कहूँगा अपने वार्ड को सुंदर बनाएं। और जब 1 साल के बाद हम इंटरनल कंपटीशन करेंगे उनको मुख्यमंत्री जी से अवार्ड भी दिलाने का काम करेंगे। और जो स्वच्छ वार्ड होगा उसको इनाम देने के साथ साथ उसमें डेवलपमेंट के काम को ज़्यादा किया जाएगा। आज वार्ड नंबर 36 में थोड़ा सा नीचे करो, कैबिनेट मंत्री भी मौजूद रहे के तौर पर, कितना लाभान्वित होंगे शहरवासी? और महिला वार्ड को, महिला वेंडिंग जोन को लेकर आपने कहा है कि जरूर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा, लेकिन इसके लिए मेरी अपनी जो मन में बात थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से प्रयास कर रही हूँ कि हमारी महिलाओं के लिए वेंडिंग जो होनी चाहिए, पिंक टॉयलेट्स भी होने चाहिए। जैसे हम महिला सशक्तिकरण करते हैं तो सेफ्टी के लिए भी एक सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी हर तरह से उसमें SHG की लाइनें भी आ सकती हैं। मेरा साहिबा, आप जैसे महिला है, महिलाओं की सुरक्षा पर अब सवाल उठते हुए नजर आ रहे, क्या करेंगे? कुछ होना चाहिए मंत्री साहब। सर आना गया सानी जी, आज स्वागत एवं भव्य उद्घाटन समारोह क्या है? मंत्री जी आए हैं, सौगात देके गए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, आज वार्ड नंबर 36 चौमुखी विकास के लिए जो आज मंत्री जी विपुल गोयल जी जो यूआरबी मिनिस्टर हैं, हमारी मेयर साहिबा प्रवीण बत्रा जोशी जी, हमारे जिला अध्यक्ष पंकज जी, इन्होंने यहाँ पर आकर इस पूरे वार्ड को सही सुधारे। जहाँ पर मंत्री जी ने आज 7.25 करोड़ के शिलान्यास किया है, वहीं पे 3 करोड़ 7 लाख का जो टेंडर प्रोसेसिंग में उसका भी आज घोषणा की है। उसके बाद 10 करोड़ 87 लाख रुपए की भी जल्दी ही कार्य जो फाइलों पे लगे हुए हैं, जो ऑनलाइन है, उसका भी मंत्री ने सबको बताया। और उसके साथ मैंने कुछ डिमांडें भी मांगी उनसे कि एक वेंडिंग जोन, क्योंकि
क्योंकि हम अगर यहाँ से रेडी पटरी वालों को हटाते हैं तो उनके लिए हमें कहीं ना कहीं व्यवसाय करने की एक जगह तो देनी पड़ेगी। तो वैनिक जोन मैंने सेक्टर 16 में भी मांगा है उनसे, सेक्टर 15 में भी मांगा है उनसे, और सेक्टर 15A में भी मांगा है उनसे, और बहुत सारी डिमांडें भी मैंने रखी हैं। कुछ अजरोंदा की पहचान के लिए हमने एक द्वार भी मांगा है, जो अजरोंदा कम्युनिटी सेंटर को एक हवेली का रूप लगे, कि वो हम एक ऐसी हवेली में जा रहे हैं जो पुरानी हवेली होती थी ना, गाँव अजरोंदा बहुत पुराना गाँव है, उसकी पहचान बरकरार है, उसकी मैंने डिमांड मांगी। पानी की व्यवस्था के लिए मैंने मंत्री से अपने वार्ड के अंदर 3 बूस्टर मांगे हैं कि 3 बूस्टर की मुझे जरूरत है, जिससे मीठा जल हम जन जन तक पहुँचा सकें, ट्यूबवेल का जल ना हो। और बहुत सारी डिमांडें मैंने रखी है मंत्री से, तो मंत्री ने तो मुझे बस एक ही आशीर्वाद दिया है, फाइल ले आ तो तेरे काम सारे पूरे हो गए। कुछ पार्किंग की प्रॉब्लम जो मेरे 15 सेक्टर की सरदारी में रखी थी कि वहाँ पे गुरुद्वारा भी है, बीजेपी ऑफिस है, मार्केट में है, जब सभी में काम होता है ना तो पार्किंग बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। तो ऐसी प्रॉब्लम ना हो उसके लिए मैंने मंत्री से पार्किंग की जगह भी मांगी, और मंत्री ने मुझे आश्वासन दिया है विद इन 100 डेज आप ये सारी डिमांडें पूरी करके दूँगा, आप जल्दी फाइलें बनाओ। अब मैंने मेरे जो जेई साहब हैं, मेरे एसडीओ साहब हैं, मेरे जो सुपरवाइजर सन्नी जी हैं, पूरी टीम हीना जी हैं, जो मेरी एमसीएफ की पूरी टीम है, बेशक वो एक्शन जी की बात करूँ, मैं बेशक कमिश्नर साहब की बात करूँ, सबकी बात करूँ, तो सारे के सारे एकजुट होकर उन्होंने एक ही आश्वासन देते हैं, साहनी जी आप काम बताओ, हम आपकी फाइलें बनाते हैं और जल्दी इन फाइलों को पास कराते हैं और वार्ड नंबर 36 को नंबर 1 बनाते हैं। साहनी जी, यहाँ के नागरिकों की सबसे बड़ी डिमांड है कि यहाँ पे मिनी बस नहीं चलती, कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा नहीं हो पाती है, कहीं आना जाना नहीं हो पाता है, और जो यहाँ के आजकल रिक्शा भी बंद हो गए हैं, तो ऑटो बहुत ज़्यादा किराया लेते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें मुश्किलों का सामना। बोल रहे हैं ऐसा यहाँ पे ना कुछ यहाँ पे सेक्टर्स में ना सभी रिक्शा भी चलते हैं, ऑटो भी हैं और गाड़ियाँ भी हैं। अगर हम यहाँ मिनी बस से लाएंगे तो इनकी सड़कें उस सिस्टम से नहीं है। नहीं, सरकार की तरफ से तो चाहिए ना, चौड़ी चौड़ी सड़कें तो हैं ही, स्कूल की बसें तो जाती हैं। आपने जो बोला है उसके लिए मैंने मंत्री से बात करके एक ऐसी छोटी मेट्रो टाइप बस चले जो कि ज़्यादा बड़ी ना हो, लोगों को आने जाने में सुविधा हो, यहाँ पे फरीदाबाद से गुड़गांव जाने के लिए सुविधा हो, बसों की वो पूरी डिमांड होगी। जो आप जो डिमांड बता रहे हैं आप तक पहुँची है, आपने मेरे तक पहुँचाई है, तो मैंने मंत्री तक पहुँचानी और वो डिमांड पूरी होगी, इसका मुझे पूर्ण विश्वास। साहनी जी, ये जो आइडिया ये कहाँ से आया आपके दिमाग में, जो महल की तरह द्वार होना चाहिए? सर देखिए, अगर हम कहीं भी जाते हैं पुरानी विरासत देखते हैं तो उसका गेट ना बड़ा भव्य होता है। जब हम किसी पुरानी चीज़ को कहते हैं कि एक धरोहर बनी रहनी चाहिए, अजोंदा गांव हमारी एक धरोहर है, एक पुराना गांव है, उसकी एक पहचान हो, और वो पहचान तभी होती है अगर हम हवेली में जाते हैं। अब आप एक रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, उसमें शीशे लगे तो आपको फील नहीं आती। अगर आप हवेली में जाते हो ना, आपको फील आती है कि हम एक हवेली में आए, तो फील बरकरार रहनी चाहिए। हमें पता होता है हमारे गाँव की, हमारी संस्कृति हमारे में जिंदा रहनी चाहिए। बहुत बहुत